दामाद के हाथों सास का भयानक कत्ल। अब्दुल्ला जो है मकतूला का दामाद है। इसकी जो सास है बेसिकली उसका किरदार जो है वो भी अच्छा नहीं था। 7-8 शादियां उसकी खुद हैं। सर वजह ये थी कि वो मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाती थी बिला वजह से। कहती थी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, जबकि वो नहीं जाना चाहती थी, इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। वो कभी किसी को ले आती थी, कोई बाहर का बंदा होता था, कोई अमेरिका का है, कोई लंदन का है, कि मैं तुम्हारी इसके साथ शादी करवा देती हूँ। तो वो हमेशा यही कहती थी कि मैं इसके साथ इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं क्यों तलाक लूँ। उसने बतलाया कि पीएसएफ लैब का सरगोजा डिवीजन का इंचार्ज फाखर, जो कि शम्मा परवीन का बेटा लगता है, उसी ने इसको इस जगह पे बुलाया और पिस्टल देने वाला भी इसका अपना बेटा फाखर। दामाद के हाथों सास का भयानक कत्ल। दामाद था कसूरवार या सास का था बुरा किरदार? हकीकत थी खौफनाक। लाहौर में पेश आया दिल दिला देने वाला वाकया, जहां गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 55 साला खातून की मौत वाकया हो गई। इब्तिदाई तौर पर यह वारदात दौरान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल की मालूम होती थी, लेकिन पुलिस तफ्तीश में सामने आए होशरुबा हकायक, क्योंकि इस औरत को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का था अपना दामाद और सौतेला बेटा। सौतेला बेटा और दामाद क्यों बने अपनी सास की जान के दुश्मन? दामाद ने लगाए सास पर क्या शर्मनाक इल्जामात। हकीकत थी खौफनाक। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। इनके मामला सर ठीक नहीं थे। इनके साथ मुनव्वर है एक बंदा, तो वो करता इनके वो निकाह करवाता था और लोगों से घर लिखवाते थे ये, और लोगों को हरासा करते थे। सर वजह ये थी कि वो मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाती थी बिला वजह से। कहती थी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, जबकि वो नहीं जाना चाहती थी, इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। वो कभी किसी को ले आती थी, कोई बाहर का बंदा होता था, कोई अमेरिका का है, कोई लंदन का है, कि मैं तुम्हारी इसके साथ शादी करवा देती हूँ, उसके पास इतना पैसा है, इसके पास पैसा नहीं है। तो वो हमेशा यही कहती थी कि मैं इसके साथ इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं क्यों तलाक लूँ। 2 बाइक वाले आए हैं, उन्होंने उनको रोका है गन पॉइंट पे, साथ ही 2 फायर हुए हैं। 10 जब मैंने एकदम से उठा हूँ, देखा तो वालदा वो नीचे आ गिरी मेरी झोली में। तो फिर मैंने उनको जो पकड़ा है उनको देखा तो उनकी मौके पे ही डेथ हो गई। खुदारा ना जुल्म करें, ना किसी के साथ ज्यादती करें, ना किसी के साथ नाइंसाफी करें, और कोशिश करें कि आप बुराई के रास्ते पे चलने की बजाय अपने आप को सीधी राह पर रखें। ये व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो दामाद जिसने अपनी सास को बड़ी बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बज़ाहिर ये डकैती का ड्रामा रचाया गया, लेकिन जब इसकी सही इन्वेस्टिगेशन की गई इस केस की तो पता चला कि ये शख्स ही अपनी सास का कातिल है। नाम क्या तुम्हारा? अब्दुल्ला सर। अच्छा अब्दुल्ला, कहाँ के रहने वाले हो? शहर कौन सा तुम्हारा? सियालकोट सर। और तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया? तकरीबन 9 साल हो गए सर। 9 साल हो चुके हैं कि 4 साल हुए हैं? 9 साल हो गए सर। तुम कहाँ रहते थे शादी के बाद? सर कुछ अरसा इधर रहा हूँ ससुराल वालों के पास, और कुछ अरसा उधर रहा हूँ। ये बीमार थी, सास मेरी अकेली थी, इसलिए मैं इनके पास आ जाता था जब ये बीमार होती थी। नहीं तो तुम्हें तो रहने के लिए घर दिया था इसने, यहाँ पर अपने साथ रिहाइश दी। तुम्हारी अपनी रिहाइश तो थी नहीं? सर मैं इधर रेंट पे रहता था, रेंट पे रहता था। अच्छा रेंट पे रहते थे तुम? जी सर। अच्छा, क्या करते क्या थे तुम? मैं सर प्रॉपर्टी के ऑफिस जॉब करता था। नहीं, प्रॉपर्टी के तुम बता रहे हो, तुम्हारे तो ऊपर केसेस हैं डकैती के, चोरी के, वारदातों के। इसी वजह से तुम्हारी सास भी तुम्हें मना करती थी कि ना करो इस तरह की हरकतें। वो सर 8-9 साल पहले थे, उसके बाद से कोई मैंने इस तरह की हरकत नहीं की। वो 8-9 साल पहले थे, उसके बाद मैंने नहीं कोई ऐसा काम किया। सास को मारने की क्या वजह थी? इस हद तक तुम चले गए कि कत्ल ही कर दिया उसको तुमने। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं सर, एक बेटी है 6.5 साल। सियालकोट क्यों ही चले गए तुम फिर? सियालकोट सर इधर वो मेरी वाइफ भी पढ़ रही थी और बेटी को भी इधर स्कूल दाखिल करवाया हुआ था, तो बार बार एडमिशन की इतनी फ़ीस तो सर नहीं दी जाती मजदूरी करके। दामाद के हाथों सास का बेईमाना कत्ल। एक नाफरमान दामाद ने बड़ी बेरहमी से अपनी सास को कत्ल कर दिया। न जाने हमारे मुआशरे में इस तरह के अनासर क्यों इस हद तक चले जाते हैं कि वो किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई और मकतूला के बरखुरदार, उनके बेटे। उनसे हम बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि दामाद और सास में और इन लोगों में इतना ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ते चले गए, और वो शख्स जो है उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसने अपनी सास को ही मार डाला।
सबसे पहले तो भाई बहुत अफसोस है आपकी वालदा की डेथ का। अब ये बताइए कि क्या माजरा क्या था? ये शख्स जो है, इसकी आपकी सिस्टर से शादी कब हुई थी? कितना अरसा हो गया? तकरीबन 4-5 साल पहले इनकी शादी हुई है। तो अब्दुल्ला इनका नाम है। मेरी खालाजाद ये बेटे हैं। यानी कि आपकी खाला का सगी खाला के जी, बेटे सगी हैं। खाला के बेटे हैं। और 3 से 4 साल हुए थे इनके निकाह को। तो छोटी मोटी रंजिशें तो सारी बातें घर में चलती हैं, मामला चलते हैं। इनके ऊपर छोटी छोटी डिकेटी की, राजनी की कुछ वारदात इनके ऊपर इन्होंने की थी। इनके ऊपर वो मुकदमात थे। उसके बारे में जो मेरी वालदा हैं, इन्होंने इनको समझाना, नसीहत करनी कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये मामला ऐसे नहीं। इससे इख्तलाफात बढ़ते गए। लास्ट टाइम वालदा ने इनके बारे में एक दरख्वास्त भी दी हुई थी कि ये मामलात इनके ऐसे हैं कुछ। तो शायद इन्होंने इसी चीज़ को जो रंजिश बनाई है दिल पे, उन्होंने मामला लिया है, जिसकी वजह से ये मामला इनको करना पड़ा। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये लाहौर का ही रिहायशी ये शख्स? बेसिकली इनकी रहायश सियालकोट में है। तो ये वालदा के पास ही रह रहे थे, यानी कि हमारे घर में। आपके ही घर में जी। शुरू से हमारे घर में ही रहे हैं। तकरीबन कोई 3-4 माह से इनका थोड़ा सा अलहदा हुआ मामला, इख्तलाफात बढ़े। शादी के बाद तकरीबन 4 साल आप कह रहे हैं शादी हो चुकी थी आपकी सिस्टर की, तो ये शख्स अपनी सास के घर, आप लोगों के घर ही रह रहा था? जी, हमारे पास ही और रह जब रहे से हैं। इख्तलाफात हुए तो फिर ये थोड़ा 1-2 महीने के लिए साइड पे लगा हुआ? हाँ जी, ये साइड पे हो गए थे। क्या दामाद ने अपनी सास को जुर्म से रोकने के लिए किया कत्ल, या इसकी थी कुछ और वजह? दामाद के बकौल किस बात ने उसे ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया? कैसा था उसकी सास का किरदार? हकीकत दिल दहला देने वाली थी। तो ये बताओ कि सास को कत्ल करने की क्या वजह थी? तुम्हारी बीवी की माँ थी, तुम्हारी सास थी, क्यों कत्ल किया तुमने? सर वजह ये थी कि वो मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाती थी बिला वजह से। तो वो कहती थी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, जबकि वो नहीं जाना चाहती थी, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। तो मैंने उनको 1000 दफ़ा मना किया था कि आप ऐसा ना करें हमारे साथ। तो वो लोगों की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी मतलब क्या? ये तुम्हारी सास वैसे क्या लगती है? सास बनने से पहले क्या थी? खाला थी सर, खाला थी सगी खाला थी। जी। तो इनके मामला सर ठीक नहीं थे, वैसे ठीक नहीं थे। इनके साथ था एक मुनव्वर। इनके मामलात ठीक नहीं थे? तुम्हें शादी से पहले पता नहीं था कि मामलात ठीक नहीं है? नहीं सर, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता। क्या मामलात ख़राब थे इनके? सर ये इनके साथ मुनव्वर है एक बंदा, तो वो करता है इनके, वो निकाह करवाता था और लोगों से घर लिखवाते थे ये, और लोगों को हरासा करते थे। इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। हम कहते थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं, आप जो मर्ज़ी करो, लेकिन हमें तंग ना करो। हमें बिला वजह तंग करते थे। लोगों को कहते थे कि मैं कभी किसी को कहती थी कि मैं तुम्हें घर दे देती हूँ अपना, तुम इसको मार दो, अब्दुल्ला को मार दो। क्यों? तुम्हें मारने का मकसद समझ नहीं आ रहा ना। तुम तो दामाद थे ना उनके, तो तुम्हें मारने का मकसद नहीं। बकौल चलो तुम्हारी बात मान ली, तुम कह रहे हो कि उनका किरदार ठीक नहीं था तुम्हारी सास का। हाँ जी। शादियाँ, कितनी शादियाँ कर रखी थी उन्होंने? सर 5-6 शादियाँ कर रखी थी। अच्छा जी। यानी कि तलाक लिए बगैर जो है निकाह पे निकाह किए जा रही थी? हाँ जी। निकाह करके फ्रॉड करती थी लोगों से? हाँ जी। हाँ जी। इस चीज़ का तुम्हें नहीं पता था पहले? पहले सर नहीं पता था, शादी के बाद पता चला था। पहले नहीं पता था। अच्छा, फिर तुम्हारे साथ दुश्मनी क्या होगी? तुम तो उनके साथ घर में भी रहते रहे हो। सर यही अपनी बेटी के शोर को या अपनी बेटी के बच्चों के बाप को तो नहीं मारेगी ना वो? सर यही तो रीज़न पता नहीं चल रही थी कि क्यों वो हमें मारना चाहती हैं। बस वो यही कहती थी कि तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो, इसको छोड़ दो। तो वो मुनव्वर साथ मिला हुआ था। वो जब से मुनव्वर आया था तब से ये मामला शुरू हुए थे। इससे पहले 6 अगस्त को तकरीबन रात के 7-8 बजे 15 पर कॉल चलती है कि अकबर चौक फैसल टाउन के इलाका में एक सफ़ेद पोश औरत को नामालूम शख्स इसके बेटे की मौजूदगी में फायर मार के चले गए, जिस पर कानून की मशीनरी हरकत में आई। जब मुनाजा मौका किया गया तो ये देखकर इंतहाई दुख हुआ। एक 50-60 साल की ओल्ड सिटीज़न को नहायत बेदर्दी के साथ 5 से 6 फायर जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लगे हुए थे,
और वो मौके पर जान भाग हो गए। बेटे ने अपनी मां को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका। नामलोन मुलज़मान को मुकामी पुलिस ने ट्रेस करने के लिए हर एंगल से तफ्तीश की, लेकिन चूंकि मुलज़मान नहायत शातिर थे, इन्होंने अपना कोई क्लू ना छोड़ा। इमरान जो कि शमा परवीन का बेटा था, ये आए रोज़ सीनियर अफसरान के पास पेश होता और ये शिकायत करता कि इसकी माँ उसकी आंखों के सामने कत्ल हुई है और कातिल कानून की गिरफ्त में नहीं आ रही है। जिस पर सीनियर अफसरान ने तफ्तीश फैसल टाउन से तब्दील करके CIA सदर लगाई। मैंने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत की, जिस पर एक कैमरा जो कि ये उसको वॉच ना कर सका, अब्दुल्ला मक्का कॉलोनी से हमने इसको ट्रेस कर लिया। जब हम इसका गिरफ्तार किया, ये हमारे लिए हैरानकुन बात थी कि ये शमा परवीन का दामाद अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला की हमने जब छानबीन की तो ये बात सामने आई, ये एक रिकॉर्ड याफ्ता और सियालकोट के अलावा मुख्तलिफ ज़रा की पुलिस का भी मतलूब है। सियालकोट में इसके ख़िलाफ़ तकरीबन दर्जनों के करीब डकैती, रॉबरी, हाउस डकैती, शॉप डकैती की काफ़ी वारदातें ये शख्स कर चुका था। दामाद के हाथों सास का भयानक कत्ल। अब्दुल्ला जो है मकतूला का दामाद है। इसकी जो सास है, बेसिकली उसका किरदार जो है वो भी अच्छा नहीं था। 7-8 शादियाँ उसकी खुद हैं। सर वजह ये थी कि वो मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाती थी बिला वजह से। कहती थी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, जबकि वो नहीं जाना चाहती थी, इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। वो कभी किसी को ले आती थी, कोई बाहर का बंदा होता था, कोई अमेरिका का है, कोई लंदन का है, कि मैं तुम्हारी इसके साथ शादी करवा देती हूँ। तो वो हमेशा यही कहती थी कि मैं इसके साथ इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं क्यों तलाक लूँ। उसने बतलाया कि PSF लैब का सरगोजा डिवीजन का इंचार्ज फाखर, जो कि शमा परवीन का बेटा लगता है, उसी ने इसको इस जगह पे बुलाया और पिस्टल देने वाला भी इसका अपना बेटा फाखर था। कातिल दामाद के बकौल उसकी सास का किरदार ठीक नहीं था, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। तो ऐसी क्या वजह थी जिसने दामाद को इतना इश्तियाल दिलाया कि उसने अपनी ही सास का कत्ल कर डाला? हकीकत थी होशरुबा। तुम्हारी बीवी से तलाक दिलवाने का मकसद क्या था? तुम्हारी बीवी, क्या तुम कह रहे हो सास का किरदार ठीक नहीं है, तो बीवी तुम्हारे साथ ठीक थी? हाँ जी, वो मेरे साथ ठीक थी सर। अच्छा, क्या मसला क्या बताओ? वो मसला सर ये था, वो कभी किसी को ले आती थी, कोई बाहर का बंदा होता था, कोई अमेरिका का है, कोई लंदन का है, कि मैं तुम्हारी इसके साथ शादी करवा देती हूँ, उसके पास इतना पैसा है, इसके पास पैसा नहीं है। तो वो हमेशा यही कहती थी कि मैं इसके साथ इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं क्यों तलाक लूँ। अगर कोई पैसे वाला है तो वो अपने घर है, मैं अब शादीशुदा हूँ। तो वो इन बातों की वजह से बस वो खुद भी ऐसा करती थी। और माँ के साथ या माँ की रविश पे नहीं तुम्हारी बीवी चल रही थी जी, वो तो सही जिंदगी गुजारना चाह रही थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी माँ बकौल तुम्हारी इसकी माँ मजबूर कर रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें और क्या क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उन सब कैरेक्टर्स के बारे में बताओ सारे मामला में। सर इन सारे मामलात में एक वो है वकील है सर, एक उसका नाम है सर अल्ताफ़ नाम है उसका, और सर वो मुनव्वर है इनके साथ, अल्ताफ़ और मुनव्वर इनके साथ मिलके। तो लोगों ये 2 बंदे थे इनके साथ। मुनव्वर इनका हस्बैंड था और वो ये लोगों के ऊपर झूठी FIR करवाते थे। यानी जो मेरे ऊपर इन्होंने FIR करवाई हुई थी कि ये हमारे घर हमें मारने आया, हमारे घर पहले इसने वो ड्राइंग रूम का ताला तोड़ा। झूठी FIR जो हुई तुमने तो सच कर दी ना साबित। सर मेरी बात तो सुने, इन्होंने कहा कि पहले इसने ड्राइंग रूम का ताला तोड़ा, फिर मेन गेट का ताला तोड़ा, फिर ऊपर वाला ताला तोड़ा, FIR में लिखा हुआ है। फिर जब हमारे कमरे में घुसने लगा तो ये अंधा हो गया। जब ये अंधा हो गया तो फिर ये वापसी पे हमारा हेलमेट और फ़ोन उठा के ले गया। वो तो मान लिया कि झूठी FIR तुमने बता दी और करती थी, लेकिन वो झूठी FIR है तुमने तो सच्ची साबित कर दी उसको कत्ल करके। सर अगर मैं ना करता तो मेरे बच्चे छोटे छोटे
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तमरेज साहब, और उनसे हम बात करेंगे कि क्या असल माजरा है, किस तरह से कत्ल हुआ, किन वजूहात की बिना पर हुआ, इस डिटेल के बारे में हम जानेंगे। जी तमरेज साहब। ये अब्दुल्ला जो है मकतूला का दामाद है और इसकी शादी जो है 7-8 साल कबल हुई थी। इससे कबल ये डकैती की वारदातों में सियालकोट ज़िले से चलान हो चुका है। वहाँ से निकलने के बाद इसकी शादी हुई इसकी बेटी के साथ। फिर शादी के बाद ये सऊदी अरब चला गया, वापस आया। इसने अपने घर के हालात देखे। इसकी जो सास है वो बेसिकली उसका किरदार जो है वो कोई अच्छा नहीं था। 7-8 शादियाँ उसकी खुद हैं जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड हुई हैं। उसके अलावा इसके बयान के मुताबिक वो इसकी सास जो है वो इसको ज़ोर लगा रही थी कि मेरी बेटी को तलाक दो ताकि मैं उसे जो है इसी गलत काम पे लगाऊं और वो पैसे कमाने का ज़रिया बनाए। इसने बताया, मुलज़म ने बताया, तो आप क्या समझते हैं आपके इंटेरोगेशन में, क्योंकि वो तो खातून तो मर्डर हो चुकी हैं, अपनी सफाई नहीं पेश कर सकती, तो क्या वाकई हक़ाइक़ भी ऐसे हैं जो ये मुलज़म बता रहा है? जी, इससे मिलते जुलते ही हैं। ये बात साबित है कि वो खातून जो है उसने मुख्तलिफ़ लोगों के साथ शादियाँ की, मुख्तलिफ़ लोगों को ब्लैकमेल किया, मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़ FIRs लॉन्च करवाई और वो हमारे पास रिकॉर्ड है। अच्छा, इसने क्या कहा जी कि मैं इस हद तक क्यों चला गया कि कानूनी कार्रवाई करने की इसने कोशिश नहीं की उस औरत के ख़िलाफ़ और उसको अपनी सास को कत्ल ही करना इसने बेहतर समझा? इसकी सास ने जो है हम एक मुकदमा थाना ग्रीन टाउन में दर्ज करवाया है इसके ख़िलाफ़, चोरी का, कातिल के ख़िलाफ़, जिसकी तफ्तीश भी CIA सदर के पास है, उसमें वो मुलज़म है। इसके अलावा इसके ऊपर अटैक करवाया है इसने 2-3 दफ़ा, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं आ सका हमारे पास कि इसने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। बेसिकली जो मामला नज़र आता है हमें वो गैरत का मामला नज़र आता है। इसमें आप ये बताइए कि अगर गैरत का भी मामला हो तो एटलीस्ट जान तो लेना नहीं बनती किसी की। जी बिल्कुल, इसी तरह है, इसीलिए तो ये गिरफ़्तार है और इंशाल्लाह इसको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। बच्चे कितने हैं इनके? इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की उम्र तकरीबन 3.5 साल और बेटा 1.5 साल का है। पर नसीब आदमी है ये जो कातिल है कि मसलन अपनी बेटी और बेटा और अपनी इतनी अच्छी फैमिली और इतना अच्छा घर, उसको इतने बेरहमी से उनको कत्ल कर देना। अच्छा, तो जब ये इख्तलाफात हुए तो सिर्फ ये मना करती थी आपकी वालदा कि भाई ये तुम गलत कामों में नहीं पड़ो? जी जी बिल्कुल, इनको मना करना और नसीहत करनी कि ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, ऐसे मामलात ऐसे नहीं हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसी वजह से जो है रंजिश का या डकैती का उसकी इन आदतों का पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था आप लोगों को? नहीं है, इल्म तो नहीं था, सारी बात है, इल्म इन मामलात का बिल्कुल नहीं था। लेकिन बाद में ये चीज़ शिद्दत थोड़ी सी इख्तियार कर गई। जब शिद्दत इख्तियार कर गई तो इस मामले पे उलझाव पैदा हुआ। तो वालदा ने इनको नसीहत भी की, सारा कुछ समझाया भी कि ऐसे नहीं है मामलात, आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। इस पर रंजिश बढ़ती गई तो ये मामला बन गया इनका। इन्होंने उस बात को शायद के इख्तलाफ बना लिया कि ये जो मामला ये ठीक नहीं है। दामाद के हाथों सास का भयानक कत्ल। अब्दुल्ला जो है मकतूला का दामाद है। इसकी जो सास है बेसिकली उसका किरदार जो है वो कोई अच्छा नहीं था। 7-8 शादियाँ उसकी खुद हैं। सर वजह ये थी कि वो मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाती थी बिला वजह से। कहती थी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, जबकि वो नहीं जाना चाहती थी, इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। वो कभी किसी को ले आती थी, कोई बाहर का बंदा होता था, कोई अमेरिका का है, कोई लंदन का है, कि मैं तुम्हारी इसके साथ शादी करवा देती हूँ। तो वो हमेशा यही कहती थी कि मैं इसके साथ इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं क्यों तलाक लूँ। उसने बतलाया कि PSF लैब का सरगोजा डिवीजन का इंचार्ज फाखर, जो कि शम्मा परवीन का बेटा लगता है, उसी ने इसको इस जगह पे बुलाया और पिस्टल देने वाला भी इसका अपना बेटा फाखर। दामाद के हाथों कत्ल होने वाली सास शादियां करके जायदाद हथियाने के घिनौने कारोबार में मुलव्विस और कई शादियां कर चुकी थी और अपनी बेटी को भी उसी राह पर चलने के लिए मजबूर कर रही थी। इसलिए दामाद ने मजबूर होकर उसे कत्ल कर डाला। लेकिन उसने ये प्लान किसके साथ बनाया, इसका मकतूला के साथ क्या रिश्ता था, कानून नाफिज करने वाले और जुराइम का पता लगाने वाले इदारों में काम करने वाले कैसे कानून शिकन बन सकते हैं, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। कत्ल तुमने प्लान किसके साथ किया था? फाखर के साथ सर। वो मुनव्वर का सुतेला बेटा है। वो क्या करता है? वो सर फ्रांसिक लेबॉर्ट्री में है। क्या है वो?
हमें तो उसने यही बताया कि मैं एसपी था फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में। अच्छा, तो सारा कत्ल उसने प्लान किया तुम्हारे साथ? हाँ जी कैसे? सर, उसने बाइक दी थी मुझे और पिस्टल दिया था और अच्छा, वो पिस्टल भी तुम्हें दिया, बाइक भी तुम्हें दी उसने? हाँ जी, और प्लानिंग तुम दोनों ने बनाई फिर हाँ जी, और उस औरत से जान छुड़ाने के लिए? हाँ जी, और लोकेशन भी बताई थी उसने कि मैं उसको फ़लाँ जगह पे बुलाऊंगा तो तुम शूट कर देना। और उसने बुलाया था उसको फैसल टाउन की सामने वाली गली में। क्या कह के बुलाया उसको? उसको तो सतीला बेटा था? नहीं, वो उसका बेटा नहीं था। वो जो मुनव्वर उसका हस्बैंड था ना, मेरी सास का, वो मुनव्वर का सतीला बेटा था। मुनव्वर 8 साल जेल रह के आया था। मुनव्वर ने उसकी माँ को कत्ल किया हुआ था। अच्छा, तो उसने मुनव्वर को क्यों नहीं मारा फिर? वो सर, मुनव्वर के साथ उसका ज़मीन का भी तनाज़ा चल रहा था तो वो मुनव्वर को भी मरवाना चाहता था। तो तुम दोनों ने ये प्लान किया कि उस औरत को मार दिया जाए, हमारी सास को? हाँ जी, हाँ हाँ जी। इसका कोई और हल हो सकता था, कोई कानूनी हल हो सकता था? सर, हम पुलिस के पास भी जाते थे। मैं इधर शामिल तफ्तीश भी पेश हुआ था। उसके बाद और लोग जिनके साथ उनके ताल्लुकात। कत्ल का प्लान तुम्हारी बीवी को पता था कि तुम मारने वाले हो उसको? नहीं सर, उसको नहीं पता था। नहीं सर, किसी और को नहीं पता था? नहीं सर, सिर्फ तुम्हें पता था? मुझे और फाखर को पता था सर। मेरे फाखर को पता था? फाखर का तुम बता रहे हो कौन सा डिपार्टमेंट में है? वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में एसपी है सर। अब नाज़रीन, आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में एक बड़े ओहदे पर फायज एक शख्स खुद कत्ल प्लान कर रहा है एक औरत का। अब ऐसे मामलात में और अपनी आपसी दुश्मनियां निपटाने के लिए उसका ये कोशिश थी कि ये उसको कत्ल कर देगा, वो उसका साथ दे रहा था। उसका जो सौतेला बाप है वो इस केस में फंस जाएगा और सारे मामलात इनके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कत्ल, जुल्म और जुर्म कहीं छुपता नहीं है। यहाँ पर जो वाक़यात, जो हालात ये लड़का बता रहा है, तो इसमें भी इसको भी काफ़ी हद तक जो है वो इन्वॉल्व किया गया इस मामले में, क्योंकि जो हालात ये बता रहा है कि झूठी FIR हो रही थी। अब वो जो मकतूला है वो अपनी सफाई के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं तो उसमें ये लग रहा था कि उनका भी किरदार ठीक नहीं था। उनकी अपनी बेटी जो है वो अपने शोहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। शादियां करने के बाद ब्लैकमेलिंग करके लोगों की जायदाद हथियाने के कारोबार में मुलव्विस सास अपनी शादीशुदा बेटी को भी उसी काम पर लगने और तलाक लेने पर मजबूर कर रही थी। इसीलिए दामाद ने उसके सौतेले बेटे, जिसके वालिद को भी मकतूला लूट चुकी थी, उसके साथ मिलकर उसे कत्ल करने की प्लानिंग की और फिर उसे गोलियों से छलनी कर डाला। जब हुआ आपकी वालदा का, उस वक्त आप लोग कहाँ पे थे? क्या ये प्लान करके आया था या ये छुप के इसने फायर किया? इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। तकरीबन शाम को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी खुद ड्राइव कर रही थी गाड़ी, मैं उनके साथ था। तो मेरे साथ एक दोस्त है मेरे, तो मैं फ्रंट पे उनकी सीट पे थोड़ा सा पीछे करके लेटा हुआ था। तो हम रेस्टोरेंट के पास खाना हमने बुक करवाया है, तो उधर से हम थोड़ा सा मूव हुए हैं। उन्होंने कपड़े वगैरह लेने थे, तो एक दो बाइक वाले आए हैं, उन्होंने उनको रोका है गन पॉइंट पे। एकदम से ये मामला पेश आया है। शायद वो पीछा कर रहे थे या पूरा प्री प्लान था, तो उन्होंने उनको रोका है। तो उस पर मेरी वालदा ने गाड़ी खड़ी की है। जब गाड़ी खड़ी की है तो मुझे इतनी गनूदगी थी, मैं आराम से लेटा हूँ, ये नहीं कि सो भी नहीं रहा, लेकिन ठीक था। साथ ही 2 फायर हुए हैं, 2-3 फायर, 10-10। जब मैंने एकदम से उठा हूँ, देखा तो वालदा वो नीचे आ गिरी मेरी झोली में। तो फिर मैंने उनको जो पकड़ा है उनको देखा तो उनकी मौके पे ही डेथ हो गई। तो इस मामले पे इतना दिल परेशान था। तो हमने जब वो ऊपर देखा है, मैंने वालदा को देखा है, उनको देखा, वो जाते हुए बस नज़र आए मुझे। यानी कि उसने यही कोशिश की कि ये पता लगे कि किसी ने डकैती करने की कोशिश की है और नामालूम बंदे गोली मार गए। तो जब मैंने उनको अपनी वालदा को देखा है तो वो दम तोड़ चुकी थी मेरे हाथों पे ही। तो मैंने मुकामी जो थाना है फैसल टाउन, उधर मुकदमा दर्ज करवाया है। तो उनसे ज़्यादा वो उसकी नहीं हो सका मामला कि इसके ऊपर जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन वो मेरा दिल मुतमईन नहीं था, परेशान था। ज़ाहिर बात है, एक आपको भी यही लग रहा था ज़ाहिरी तौर पे कि शायद कोई डकैती की वारदात करने आया तो गोलियां मार गया। आपको भी अपने जो आपका जो बहनोई है उस पर शक नहीं हुआ? नहीं, शक नहीं हुआ। तो नहीं, इस पे शक था, हमें शक था मामला बाजार जी। लेकिन उस मौके पे क्योंकि मैं परेशान था और 1-2 और वजूहात जिसकी बिना पे मैं ये मामला नहीं कर सका या इनको नहीं बता सका, क्योंकि एक वालदा का कत्ल हो जाना और एक आपकी हाथों में हो जाना, ये एक बड़ा एक दर्दनाक, और आप सोचें कैसा एक
दामाद के हाथों सास का भयानक कत्ल। अब्दुल्ला जो है मकतूला का दामाद है। इसकी जो सास है बेसिकली उसका किरदार जो है वो भी अच्छा नहीं था। 7-8 शादियाँ उसकी खुद हैं। सर वजह ये थी कि वो मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाती थी बिला वजह से। कहती थी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, जबकि वो नहीं जाना चाहती थी, इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। वो कभी किसी को ले आती थी, कोई बाहर का बंदा होता था, कोई अमेरिका का है, कोई लंदन का है, कि मैं तुम्हारी इसके साथ शादी करवा देती हूँ। तो वो हमेशा यही कहती थी कि मैं इसके साथ इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं क्यों तलाक लूँ। उसने बतलाया कि पीएसएफ लैब का सरगोदा डिवीजन का इंचार्ज फाखर, जो कि शम्मा परवीन का बेटा लगता है, उसी ने इसको इस जगह पे बुलाया और पिस्टल देने वाला भी इसका अपना बेटा फाखर था। ये बताएं कि इसमें ये मर्डर इसने कैसे प्लान किया और इसके साथ देने वाला शख्स कौन था, उसने किस तरह प्लान किया ये? इसने जो प्लानिंग की है वो इसमें ये ख़ुद शामिल था और इसके अलावा एक फ़ाखर नामी शख्स है जो PFS से सरगोदा में सरकारी मुलाजम है, उसका और मकतूला का भी रिलेशन था। मकतूला ने जो आखिरी शादी की है वो फ़ाखर के सौतेले बाप के साथ की है, जिसका नाम मुनव्वर विरक है, जो कि अकाउंटेंट है अकाउंट्स में। मुनव्वर जो है वो फ़ाखर की कोई प्रॉपर्टी फरदौस मार्केट में उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहता था। ये अपनी जान छुड़ाना चाहता था अपनी सास से। इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग की कि हम लोग जो है अगर इसको कत्ल कर दें और कत्ल का जो शुबा है वो मुनव्वर के ऊपर डाल दें, उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी बच जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। अच्छा, आप बता रहे हैं जी कि वो शख्स जॉब कहाँ पर करता है? जैसे वो PFS से सरगोदा। PFS से सरगोदा में जी। ये एक ऐसा इदारा है जो क्राइम को डिटेक्ट करता है, यानी कि कहीं पर अगर जुर्म होता है तो उसको डिटेक्ट करता है। तो इसका क्या होता क्या है वहाँ पे? ये वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा है। हेड है ये? जी हेड, ऑलमोस्ट हेड। आप खुद देख सकते हैं जी कि इतने बड़े लेवल पर एक इदारे को हेड करने वाला शख्स खुद एक क्राइम में मुलविस है और ख़ुद प्लान कर रहा है और कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली लाहौर पुलिस और स्पेशली CIA जो पुलिस है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उन्होंने असल कातलों को जो है वो पकड़ा और उनके अच्छा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उसके गिरफ्तार नहीं हुआ वो शख्स? नहीं, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके खिलाफ हमने शहादतें इकट्ठी कर ली हैं और इंशाल्लाह जल्द वो हमारे पुलिस की कस्टडी में। जब इस शख्स को इंटरोगेट किया गया कि इसको कैसे पता था कि शम्मा परवीन यहाँ पे अकबर चौक पहुँच रही है, तो इसने बतलाया कि PSF लैब का सरगोदा डिवीजन का इंचार्ज फाखर, जो कि शम्मा परवीन का बेटा लगता है, उसने मुझे इसकी लोकेशन दे रहा था और इसके साथ व्हाट्सएप पर मुकम्मल तौर पे अटैच था। उसी ने इसको इस जगह पे बुलाया और ये बात भी सामने आई कि मोटरसाइकिल और पिस्टल देने वाला भी इसका अपना बेटा फाखर था। फाखर को ये मसला था कि इसकी वालदा का खामंद है, मुनव्वर उसका स्टेप बेटा है। उसकी प्रॉपर्टियों के आपस में भी काफ़ी इशू इन दोनों के बाप बेटा में थे। फाखर चाहता था कि इस कत्ल में इसका स्टेप फादर पकड़ा जाए, जबकि शूटर जो कि इसका दामाद था, जिसको आए रोज़ उसकी सास मना करती थी कि वो गलत कामों में ना पड़े, छोड़ दे, इसके ख़िलाफ़ उसे 2-3 FIR भी दर्ज करवाई हुई थी। अब्दुल्ला को ये बात की तकलीफ़ थी कि उसकी सास ने और शादी मुनव्वर के साथ क्यों की हुई है। अब आखिर ये एक कत्ल जो कि बड़ा लाहौर का हाई प्रोफाइल केस था, इसका सदेबाब हुआ, ड्रॉप सीन हुआ और कातिल ने अपना कमाल जुर्म किया। और ये एक अफसोसनाक खबर थी कि दामाद ही अपनी सास का कातिल निकला। इंशाल्लाह इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। तुमने कत्ल
कैसे किया अपनी सास को? सर वो फ़ाखर ने प्लान किया था उनको बुलाने का, क्योंकि मुझे तो उनकी रिहाइश का पता नहीं था, ना ही ये पता था कि वो किधर रहती हैं। तो उन के सामने वाली गली में बुलाया था फैसल टाउन। तो जो मेरे पास पिस्टल था उसके मैंने फायर किए थे उनके ऊपर। पिस्टल और मोटरसाइकिल तुम्हें किसने दी? फ़ाखर ने सर दी। फाखिर का क्या उसमें इस कत्ल में उसका क्या रंजिश थी तुम्हारी सास के साथ? वो सर उनके घर पे, जो उनका घर था, वो कब्ज़ा करना चाहती थी उस पर। किस वजह से? वो FIR भी हुई है मेरी सास पे वो कब्ज़े की। रिश्ता क्या था फाखिर का तुम्हारी सास के साथ? कोई रिश्ता नहीं था सर, सिर्फ मुनव्वर के वाई से रिश्ता था। वो क्या रिश्ता था? मुनव्वर फ़ाखर का सुतेला बाप था, जिसने फ़ाखर की माँ को कत्ल किया हुआ था, और ये मुनव्वर की बीवी थी। और फाखिर यही चाहता था कि बदला लूं और उसको भी फंसाऊं, उसकी जायदाद में भी कब्जा करूं। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तुमने कितने फायर किए? मैंने सर 3 फायर किए। ये क्या कर रही थी खातून, कहाँ पे थी? ये गाड़ी में बैठी हुई थी। गाड़ी चला रही थी? गाड़ी रुकी हुई थी, गाड़ी में बैठी हुई फिर थी। तुम लोग मोटरसाइकिल पे आए हो? हाँ जी। निकाब किया हुआ था तुम लोगों ने? नहीं, हेलमेट पहना हुआ था। हेलमेट पहना हुआ था? हाँ जी। कितने फायर किए? मोटरसाइकिल कौन चला रहा था? मैं चला रहा था। और फायर किसने किए? फायर भी मैंने किए। किस तरह? ड्राइविंग सीट पे थी वो? जी। कितने फायर किए तुमने? 3 फायर किए सर। कहाँ पे लगे उसे? मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं सर में लगे हैं फायर। फायर करते तुम भागे वहाँ से? जी। अब खुद अंदाजा कीजिए कि एक शख्स जो कि एक ऐसे इदारे में काम करता है जो कि क्राइम को डिटेक्ट करता है, वही शख्स जो है वो क्राइम करवा रहा है, वही शख्स इसके साथ प्लान कर पूरा तुम्हारे साथ पूरे कत्ल में वो इन्वॉल्व था। फाखिर नाम बता। जी सर। हाँ? जी सर। प्लानिंग उसकी ये सौतेली माँ थी, ये नहीं। सौतेले बाप की बीवी थी। जी सर। जी सर। तो जो मेन जो शख्स का जिसका जिक्र कर रहे हो उसका क्या किरदार रहा है, जो तुम्हारा उसका जो खावन था तुम्हारी सास का? नंबर सर। हाँ, वो शादियाँ करवाता था और आगे ब्लैकमेल करता था लोगों को। हाँ जी सर। अच्छा, क्या क्या कुछ जो जेन्युइन हकायक हैं वो बताओ। वो सर राइवेंट वाली साइड पे कहीं पे उन्होंने शादी करवाई थी उनकी। अच्छा। तो उधर वो स्टाम्प वगैरह पे साइन अंगूठे करवाए थे, और लोगों को बस ऐसे ही हरासा करते थे, वो ब्लैकमेल करते थे। ये तुम्हारी सास बकौल तुम्हारे हमें इन्वेस्टिगेशन में भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो शादियां करके जायदादें हथिया के उनको फिर बंदों को ब्लैकमेल करती थी। जी सर। वो ये चाहती थी कि तुम्हारी बेटी को जो है वो भी इसी राह पे ले जाए, लेकिन तुम्हारी बेटी वो गलत काम नहीं कर रही थी कोई भी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे साथ खुश थी। हाँ जी सर। बरल जी, अब ऐसी सिचुएशन में हम कत्ल को तो जस्टिफाई नहीं करेंगे कि कत्ल दुरुस्त है, लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि मामलात जो नज़र आ रहे हैं इस लड़के के, तो इसके पास मकतूला ने, अगर हकायक हैं जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ रही है, मकतूला ने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था कि वो उसको मार ही दिया जाए। तो खुदारा गलत काम का गलत नतीजा है। अगर उस मकतूला ने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की, उनके साथ भी ऐसा बुरा हुआ। गो के कत्ल जस्टिफाइड नहीं है। यार तुम्हें चले जाना चाहिए था, कहीं और दूर चले जाते, लेकिन उस किसी का कत्ल ना करते। सर मैंने उनकी बड़ी बड़ी मिन्नतें की थी, उनके सामने हाथ जोड़े थे कि ठीक है जो मामलात हैं वो आपके हैं, कम से कम हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना करें। पहले हमने बच्चे सियालकोट एडमिशन करवाए थे, उधर सर अभी मज़दूर बंदा कितनी फ़ीसें भरे। ठीक है यार, तो जो तुम बात कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम मजबूर भी रहे हो, मामला भी ख़राब था, लेकिन कत्ल का हम फिर भी जस्टिफाई नहीं करते। तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहिए था वैसे। आपकी बात सही है, बस सर मेरे से गलती हो गई है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा, तौबा करूंगा, बस अल्लाह माफ़ करने वाला। अब ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली नाज़रीन आप जानते हैं कि मैं बड़े गुस्से में लोगों से बात कर रहा होता हूँ। जब मैंने इसकी हकायक देखे, मैंने जब पूरी हिस्ट्री चेक की और मामलात देखे, तो मुझे ये लगा कि वो जो मकतूला थी, अल्लाह उन पर रहम करे, लेकिन उनकी भी जो ज़िंदगी रही है उसमें उन्होंने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं। उनका किरदार भी ठीक नहीं था, और जो मामलात जो ये बता रहा है, जो हमें इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं, वो भी जो चीज़ें हैं वो सारी काफ़ी ख़राब थी। तो ऐसी सिचुएशन में हम यही कहेंगे कि खुदारा ना जुल्म करें, ना किसी के साथ ज़्यादती करें, ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी करें, ताकि आपके साथ भी नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़्यादती ना हो। रहम करें, अच्छा सोचें, मस्बत सोचें, और कोशिश करें कि आप बुराई के रास्ते पर चलने की बजाय अपने आप को सीधी राह पर रखें।